यहाँ से हम कुछ कमर्शियल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे? कमर्शियल सॉल्ट्स। अच्छा, कमर्शियल सॉल्ट्स वो हैं, उन्हें इंडस्ट्रीज के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है। बात समझ में आई? उन कमर्शियल सॉल्ट्स में एक साल्ट है जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, या फिर हम किसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल अटैच। इसको एक हम कॉमन नेम भी देते हैं वाशिंग सोडा। जिस तरीके से सोडियम कार्बोनेट हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं साल्वे प्रोसेस। अच्छा, साल्वे प्रोसेस सिंपल भी बोल सकते हैं, या आप इसे कहते हैं अमोनिया साल्वे प्रोसेस, ठीक है। या फिर हम इसे एक दूसरा नाम भी देते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस, अमोनिया साल्वे प्रोसेस या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस। अच्छा, अब ये सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कहते हैं उन चीज़ों को जिनको आप इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ बनाते हैं। जो रॉ मटेरियल चाहिए उसमें 4 बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो है लाइम स्टोन यानी चूने का पत्थर। दूसरा नमक चाहिए, सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा हमें अमोनिया गैस चाहिए, लेकिन याद रखें अमोनिया गैस एक्सपेंसिव है। इस प्रोसेस के अंदर हम अमोनिया गैस को इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन इसी को दोबारा रिकवर भी करते हैं, यानी अमोनिया को वापस भी हासिल करना होता है। चौथी चीज़ जो चाहिए हमें वो चाहिए होती है वाटर। अब स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम जो लाइम स्टोन होता है, लाइम स्टोन क्या होता है? जो चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको स्ट्रांगली हीटअप किया जाता है, गर्म किया जाता है। उसके गर्म करने से हमारे पास 2 चीज़ें बनती हैं। एक चीज़ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरी चीज़ हमारे पास बनती है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम भी कहते हैं। देखें इसकी इक्वेशन हम किस तरह से लिखते हैं। ये हमारे पास आ गया लाइम स्टोन का फार्मूला, यहाँ S लिखा, इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में है। एरो के ऊपर आपने डेल्टा का सिंबल दे देना है। ये सिंबल जब भी आप देखें तो इसका मतलब कि इस चीज़ को हमने हीट अप करना होता है, गर्म करना होता है। यानी कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है? गर्म करना है, हीट अप करना है। होता क्या है देखें, ये यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलकर इसके पास रह जाता है, ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्विकलाइम सॉलिड हालत में रह जाता है। और बाकी देखें जब एक ऑक्सीजन निकल गया तो पीछे क्या बच गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से बच गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक सॉल्यूशन के अंदर से गुजारा जा रहा होता है। अगर मैं डायग्राम की मदद से समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से आप इसका डायग्राम समझ लें कि ये एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या मौजूद है? लाइम स्टोन मौजूद है, जिसको हम क्या कर रहे हैं? हीट अप कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके हीट अप करने से यहाँ इसके ऊपर क्या होता है? एक पाइप लगा हुआ है। इस पाइप को फिर एक दूसरे कंटेनर के अंदर डाला हुआ है। इस दूसरे कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन मौजूद होती है। इस दूसरे कंटेनर के अंदर क्या होता है? एक सॉल्यूशन मौजूद होती है। जब आप इसे गर्म करते हैं तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है जो कि ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ इस पाइप से गुजरकर इस सॉल्यूशन के अंदर जाकर रिएक्शन करती है। अच्छा, इस दूसरे कंटेनर में क्या होगा ये हम स्टेप 2 में समझते हैं। स्टेप 2 में क्या है? इस दूसरे कंटेनर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन होती है, किसकी? अमोनिया गैस की। अमोनिया गैस एक ऐसी गैस है जो पानी के अंदर बड़ी आसानी के साथ हल हो जाती है। तो एक्चुअली पानी के अंदर जब अमोनिया गैस को मिक्स कर देते हैं तो इस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? इस सॉल्यूशन को नाम देते हैं
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अच्छा, ये जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया होती है, इसके साथ ये जो पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है वो आकर मिक्सअप हो जाता है। ये कहाँ से आता है कार्बन डाइऑक्साइड? जो आपके पास पहले कंटेनर में पैदा हुआ। समझ में आ रही ना? ये इसके साथ मिक्स होगा तो ये तीनों चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें? अमोनिया गैस, वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहले से ही इस दूसरे कंटेनर में मौजूद थे। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? उस पहले कंटेनर से आया। ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा NH4 और एक हाइड्रोजन यहीं बच जाएगा। ये कार्बन, एक ऑक्सीजन ये और दो ऑक्सीजन ये, कितने हो गए? 3 ऑक्सीजन हो गए। तो ये बन गया हमारे पास अमोनियम बाय कार्बोनेट। अच्छा, ये अमोनियम बाय कार्बोनेट जो होती है ये यहाँ रुकती नहीं है, ये आगे एक और कंटेनर में जाकर रिएक्शन करती है जिसको हम स्टेप नंबर 3 में समझते हैं। स्टेप 3 में क्या होता है? देखें, अमोनियम बाय कार्बोनेट जो स्टेप 2 में पैदा हुई हमारे पास, वो जाती है एक और कंटेनर में जिसके अंदर एक सॉल्यूशन पहले से मौजूद है। वो सॉल्यूशन होती है एक्वस सॉल्यूशन होती है सोडियम क्लोराइड की। यानी सोडियम क्लोराइड जो होता है वो पानी के अंदर हल होता है और उस पानी को ठंडा किया हुआ होता है और उसका टेम्परेचर होता है कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो ठंडा होता है। इस वजह से हम इसको कोल्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं। अच्छा, जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी, कौन कौन सी? एक चीज़ है जी अमोनियम बाय कार्बोनेट, ये स्टेप नंबर 2 से आ रही है। और दूसरी कौन सी चीज़? सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड कहाँ से आ रहा है? सोडियम क्लोराइड पहले से इस कंटेनर में मौजूद है स्टेप नंबर 3 वाले। अब होता क्या है, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो इससे क्या प्रोडक्ट बन जाती है? अमोनियम क्लोराइड बन जाती है। ठीक है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। आपस में रिएक्ट करने से क्या होते हैं? ये बन जाती है सोडियम बाय कार्बोनेट। अच्छा, मसला ये है कि क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर तो होता है लिक्विड, पानी होता है, और ये दोनों की दोनों चीज़ें पानी में हल होती है। दोनों की दोनों चीज़ें पानी में हल होती है। अमोनियम क्लोराइड भी एक साल्ट है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक साल्ट है। ये दोनों के दोनों पानी में हल हो जाते हैं। लेकिन अगर पानी ठंडा हो तो ये अमोनियम क्लोराइड तो पानी में हल होती है लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट पानी में हल नहीं होता। समझ में आई? इस वजह से इस पानी का जो टेम्परेचर रखा जाता है, कितना रखा जाता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है ताकि एक साल्ट हल हो जाए पानी में और एक साल्ट हल ना हो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि किस वजह से उसको ठंडा रखा गया। अगर ठंडा ना रखते तो क्या होता? ये अमोनियम क्लोराइड भी उसके अंदर हल होता और सोडियम बाइकार्बोनेट भी उसके अंदर हल होता। जब ये दोनों साल्ट हल होते तो फिर इन दोनों को अलहदा करना मुश्किल हो जाता। इस वजह से इसका टेम्परेचर उस सॉल्यूशन का रखा गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होगा ये, जो अमोनियम क्लोराइड है वो तो पानी के अंदर ही मौजूद, सॉरी अमोनियम क्लोराइड लिखना था मैंने, सोडियम क्लोराइड लिख दिया। अमोनियम क्लोराइड तो पानी के अंदर ही रहेगा लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना वो नीचे तह में जाकर बैठ जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि वो प्रेसिपेट हो जाएगा। प्रेसिपेट का लफ्जी मतलब होता है किसी चीज़ का हल न होना और नीचे आकर तह में बैठ जाना। बात समझ में आई? तो अब क्या करेंगे? करेंगे फिल्टर। इस पानी को क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे।
तो फिल्टर करने की सूरत में क्या होगा, इसको मैं पीपीटी लिख देता हूं इसके साथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये प्रेसिपेट कर जाएगा। ये आप ऐसे एरो बना दें, इस एरो का मतलब भी क्या होता है कि ये नीचे बैठ जाता है। ऑन फिल्ट्रेशन, ऑन फिल्ट्रेशन बोथ साल्ट्स आर सेपरेटेड, दोनों साल्ट्स को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, जो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कहाँ से जो हमारे पास तीसरे स्टेप में बन गई है फिल्टर करने के बाद, हमने उसमें से फिल्टर करके अमोनियम क्लोराइड अलग कर दिया और सोडियम बाइकार्बोनेट को अलहदा कर दिया। अब तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हीट अप। जब आप इसे हीट अप करेंगे, देखें सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट अप करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, इस हाइड्रोजन को आप बाय भी पढ़ सकते हैं, इस हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन भी पढ़ सकते हैं। यानी अगर आप इसे पढ़ें ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तब भी सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ें तब भी सही है। अच्छा, होता क्या है, जब इसको आप हीट अप करते हैं तो इसमें से 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेगी। एक प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी बनेगी, सोडियम कार्बोनेट की, दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वाटर की, और तीसरी प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी गैस की। ये गैस, क्योंकि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की स्टेट में है तो गैस तो बनते ही उड़ जाएगी। बाकी पीछे 2 प्रोडक्ट्स बच गई, कौन कौन सी, एक सोडियम कार्बोनेट और दूसरा वाटर। इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच रह जाएंगे, बाकी वाटर रिमूव हो जाता है। इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है कौन सी, वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, देखें हमने जो प्रोडक्ट बनानी थी वो बना ली, आई समझ में, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें हम एक ऐसा मटेरियल भी यूज़ करते हैं जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कौन सा, अमोनिया गैस। अब उस अमोनिया गैस को हमने रिकवर भी करना है, उसको वापस भी हासिल करना है। देखें तीसरे स्टेप में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनी थी, कौन सी प्रोडक्ट बनी थी, अमोनियम क्लोराइड। और एक पहले स्टेप में प्रोडक्ट बनी थी कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों को जब रिएक्ट कराएंगे ना तो आपके पास अमोनिया गैस अलहदा हो जाएगी। किस तरह से, तो रिकवरी ऑफ अमोनिया गैस किस तरह से करते हैं, बड़ा सिंपल सा मेथड है कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में कैल्शियम ऑक्साइड बचा था और जो हमारे पास थर्ड स्टेप में अमोनियम क्लोराइड बनी है, उन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा देते हैं। अब देखें इसका रिएक्शन किस तरह से होता है। देखें ये कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रही है किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। होता ये है कि ये क्लोरीन और ये कैल्शियम, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में बन जाती है एक प्रोडक्ट, तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन लूज होगा, ये 4 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन लूज होगा तो बन जाएगी अमोनिया गैस, जो कि हमें चाहिए। और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो बच जाएगा वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी H2O, यानी वाटर बन जाएगा। अब अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करूं तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं और यहाँ पर 2 लगा दूं, तो ये बैलेंस इक्वेशन बन जाती है।